वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका स्टार अचीवर एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके 10th क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं। और आज जो हमारे टॉपिक हैं डिस्कशन के, वो कौन कौन से हैं उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है डिस्कशन का, वो रहने वाला है व्हाट इज लाइफ। क्या टॉपिक है? व्हाट इज लाइफ। जैसे बच्चों आप सभी जानते हैं, जो बायोलॉजी है वो ब्रांच होती है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ का हमें पता होना चाहिए बायोलॉजी के कि लाइफ होती क्या है। तो आज हम लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। Then we will discuss what are the life processes, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस मीन्स ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं या लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को डिफाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, पर हमने यहाँ पे कोशिश करी है लाइफ को कैसे डिफाइन किया जाए। लाइफ क्या होती है? इन सिंपल वर्ड, लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecules in which certain biochemical reaction takes place continuously, which leads to growth, maintenance, development, reproduction, adaptation and responsibility। तो उसको क्या बोल देते हैं हम? लाइफ बोल देते हैं। तो लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecule in which certain biochemical reaction takes place continuously, which leads to growth, maintenance, development, reproduction, adaptation and responsiveness। तो उसको क्या बोल देते हैं हम? लाइफ बोल देते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक फर्टिलाइज्ड एग था, हैन का फर्टिलाइज्ड एग है। आफ्टर हैचिंग यहां से क्या बन गया? चिक डेवलप हुआ। तो इसका मतलब जो एग था, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ है क्या, जो हम लिविंग बीइंग हैं। तो हम में लिविंग क्या है? व्हाट इज लिविंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग क्या है? लिविंग जिसकी वजह से वो लिविंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये एग था, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, और ये आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इसमें हैच हो गया है, एक चिक में डेवलप हो गया। मीन्स एक नई लाइफ फॉर्म में ये क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो ह्यूमन बींग ही हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस वो अपनी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू करता है? एक सेल से ही शुरू कर। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ शुरू होती है वो भी एक सिंगल सेल से ही होती है। तो सेल में लिविंग क्या है? इसका मतलब सेल में कुछ लिविंग है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं उसमें। ठीक है ना। तो सेल में क्या लिविंग है? तो सेल में जो लिविंग होता है बच्चों, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो लिविंग बींग है वो नॉन लिविंग से डिफर करता है, उनमें लाइफ होती है। समझेंगे। अब बात करें हम कुछ क्राइटेरिया की, जैसे मूवमेंट। मूवमेंट एक क्राइटेरिया है जो एनसीईआरटी में उसको डिस्कस किया। जैसे मूवमेंट क्या होती है? सिंपल, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? मूवमेंट बोलते हैं। क्या मूवमेंट को हम एक क्राइटेरिया कंसीडर कर सकते हैं? पहले तो हमें मूवमेंट भी समझनी है। क्या मूवमेंट को हम एक क्राइटेरिया समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्योंकि देखो, हमने जो पढ़ा है या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व अराउंड द, सिमिलरली प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। क्लियर है? एंड
मून इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। या हम बात करेंगे पूरा का पूरा यूनिवर्स जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, 10⁻⁴ बिलियन गैलेक्सीज होती हैं, और वो जो है वो सारे के सारे जो यूनिवर्स है वो मूव कर रहा है, मूवमेंट तो वो भी कर रहा है। तो जो लिविंग क्रिएचर है वो हम उनकी मूवमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, मूवमेंट वो भी शो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करता है। जैसे अगर हम बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। जो वी कैन से जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। लिविंग की ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल। इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलेंगे हम? इंटरससेप्शन, ठीक है। और जो नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, और उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्रीशन। तो यहाँ भी मूवमेंट की जो बात हो रही है, जो मूवमेंट है सिंपल वर्ड इट इज चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए जहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट भी मूव करते हैं, समझा ये बात? तो जैसे हम बात करें वाटर जो है वो फ्लो करता है, मूव ही करता है ना, रिवर में पानी फ्लो कर मूव करता है, तो क्या वो लिविंग है? तो हमने क्राइटेरिया जो डिसाइड करना है यहाँ पे कि जो मूवमेंट है वो कौन सी मूवमेंट है जो लिविंग बीइंग शो करते हैं, ठीक है ना, उसकी बात होती है। तो लिविंग बीइंग जो मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट का पहले हम मतलब समझ लें, चेंज इन पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोल देते हैं। और जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की रहेगी, एक विजिबल मूवमेंट और एक इनविजिबल मूवमेंट। और जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों तरह के मूवमेंट शो करते हैं, विजिबल मूवमेंट भी शो करेंगे, इनविजिबल। अब ये जो विजिबल मूवमेंट है, जो विजिबल मूवमेंट है वो भी दो तरह की होती है। कौन सी होगी? एक को क्या बोलेंगे हम? लोकोमोशन बोल देंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट वन इज लोकोमोशन एंड सेकंड इज मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो दो तरह के मूवमेंट है, फर्स्ट वन इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। कौन सी? विजिबल मूवमेंट। विजुअल मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। विजुअल मूवमेंट आर चेंजेस इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आइज। तो उसको क्या बोलेंगे हम? विजिबल मूवमेंट। क्लियर है? अब जैसे हम बात करें लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। जैसे रनिंग ऑफ डॉग, कुत्ता ये जा रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। और फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, स्विमिंग ऑफ फिश, ये क्या है? लोकोमोशन में ही है। तो लोकोमोशन में और क्या हो रहा है? लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में एग्जांपल क्या है हमारे पास? रनिंग ऑफ डॉग, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, स्विमिंग ऑफ फिश, ये इसके एग्जांपल रहेंगे। तो अब बात करें बच्चों हम नेक्स्ट, जो विजिबल मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। इसमें बॉडी पार्ट मूव करेगा। दीज मूवमेंट आर कैरिड आउट इन कनेक्शन विद पार्टिकुलर फंक्शन। कोई पार्टिकुलर फंक्शन होगा तभी ये मूवमेंट हो। जैसे अगर मुझे यहाँ लिखना है कुछ, तो मुझे यहाँ पे हाथ जो अपना आर्म है उसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक एक्शन से रिलेट करता है। जैसे यहाँ पे इसने क्या करनी है? कटिंग कर रही है सिप, तो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी, कटिंग करनी है, तो ये बैठे बैठे क्या कर रही है? अपने लोअर जा की हेल्प से जो कटिंग करती है। सिमिलरली जैसे हमारे पास हार्ट, हार्ट भी क्या कर रहा है? पंपिंग करता है ना, और ब्लड को, पंपिंग ऑर्गन है। तो ये भी क्या है? मूवमेंट हो बॉडी पार्ट में आएगा। तो ये अपनी पोजीशन तो वही है इसकी, पर ये काम करे। कटिंग ऑफ वी कैन से काउस इज आल्सो एग्जांपल, ठीक है ना।
अगर जैसे कोई ऑर्गेनिज्म या वी कैन से डॉग या काऊ वो सो रही है, स्लीप कर रही है, या ह्यूमन बीइंग सो रहा है, तो उसको हम कैसे देखें कि वो अलाइव है? उसके जो ब्रीदिंग कर रहा होता है, ब्रीदिंग से हमें पता चल जाएगा कि वो अलाइव है। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट वो भी एक एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है ना? तो ये दोनों विजिबल हैं, विजिबल मूवमेंट है। कौन सी? एक लोकोमोशन और दूसरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो अब बात करें बच्चों, प्लांट जो होते हैं, प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। सभी को पता है जो प्लांट होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते, क्योंकि प्लांट जो है वो फिक्स होते हैं। तो लोकोमोशन एक कॉमन क्राइटेरिया हम नहीं लेंगे लिविंग बीइंग का, क्योंकि प्लांट तो लिविंग है पर वो लोकोमोशन शो नहीं करते। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बात करें प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन, तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते कि प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकते। प्लांट भी लिविंग बीइंग मूवमेंट करेगा, पर वो कौन सी होगी जिसको हम बेसिक क्राइटेरिया लेंगे, वो अभी वहां तक अभी हम पहुंचेंगे। प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करता। बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट शो रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक ग्रेविटी, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। तो जो प्लांट हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस से। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कोई प्लांट है, ये प्लांट है, अगर यहाँ पे सनलाइट डार्क रूम में रखा तो इसकी बेंडिंग हो जाएगी स्टेम की टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है? अगर यहाँ पे ये रूट है, वो तो रूट पता है ना ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की, अब यहाँ पे पानी नहीं है, सपोज यहाँ पे पानी है, तो ये रूट जो है बेंड हो जाएगी इसकी तरफ, वाटर की तरफ। तो वाटर की तरफ ये बेंड होगी। क्लियर है? वाटर की तरफ बेंड होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? वाटर की तरफ वो क्या कर रही है? रूट मूव कर रही है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर हमने देखा, सनफ्लावर क्या करता है? सनफ्लावर का जो हेड है वो सन की मूवमेंट को फॉलो करता है। ठीक है ना? जैसे जैसे सन ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो जो हेड है किसका? सनफ्लावर का, वो भी उसको फॉलो करेगा। अब ये ना समझना कि जो सन है वो मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, वो हमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है ना? क्योंकि सन की पोजीशन फिक्स होती है, जो डे नाइट होती हैं वो अर्थ के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? अब बात करें, सम प्लांट्स शो वेरी रैपिड विजिबल मूवमेंट। कुछ प्लांट बहुत फास्ट मूवमेंट शो करते हैं, जैसे ही उनको टच किया जाएगा। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका एक एग्जांपल है। टचिंग से क्या होता है, जब मिमोसा प्यूडिका का प्लांट है उसके लीफ जो है वो एकदम फोल्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने इसको टच करा तो इसके लीफ एकदम फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है? तो ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने कमिंग लेक्चर। ठीक है ना? अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है ताकि हम लाइफ के बारे में समझें। अब दूसरी मूवमेंट की हम बात करें, इनविजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट, तो विजिबल मूवमेंट वहां तो देख ली, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट तो प्लांट भी शो कर, जो हमने मिमोसा प्यूडिका का देखा। अब इनविजिबल मूवमेंट, ये ऐसी मूवमेंट होती हैं, ठीक है, या ऐसी चेंजेस होती हैं पोजीशन में विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय ह्यूमन सेंसेस। ये ऐसी मूवमेंट है जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो ह्यूमन सेंसेस है वो उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, बिकॉज दे अकर एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे जिसका एग्जांपल है, एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर गए हैं, और यहाँ पे फिर क्या हुई है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट हुई है, साइक्लोसिस हुई है, डाइजेशन हुई है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुई है, इस खाने की डाइजेशन हुई है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से एग्जिस्ट कर गया, तो इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक इनविजिबल मूवमेंट। तो इनविजिबल मूवमेंट, जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनमें
इनविजिबल मूवमेंट होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब में ये ऑब्जर्व की जाती है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर एसेंशियल एज ऑल द प्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। ये काफी जरूरी होती हैं क्योंकि जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूल। जो एनर्जी चाहिए प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, फंक्शनिंग के लिए, उसके वो कहाँ से आती है? मॉलिक्यूल से ही आती है। तो ध्यान रखना, लिविंग क्या है? लिविंग बीइंग में प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग है, ठीक है ना। तो अब बात करें बच्चों हम नेक्स्ट, जो वायरसेस होती है, जो वायरसेस होती हैं क्या वो लिविंग होती हैं? जो वायरसेस होती हैं बच्चों ये बॉर्डर लाइन पे होती है। बॉर्डर लाइन का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे होस्ट की बॉडी में तो ये लिविंग होते हैं और यहाँ पे ये नॉन लिविंग होते हैं। आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉन लिविंग और इनसाइड द होस्ट दे आर लिविंग। जैसे यहाँ पे नॉन लिविंग थी और जैसे ही अंदर गई तो ये लिविंग हो जाएगी। अब वायरस होती क्या है? वैसे वायरस क्या होती है सिंपल कैसे याद रखेंगे? वायरस का सबको पता है ना, क्योंकि वायरस जो है वो क्या होती है पता तो सभी को है, क्योंकि कोविड था तो सभी को पता चल गया वायरस क्या होती है। वायरस क्या है? वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है, प्रोटीन कोट। वायरस जो है उसमें प्रोटीन कोट रहेगा और दूसरा इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है ना। ये दो, जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उनको हम डीएनए वायरस बोल देंगे, जिसमें आरएनए उसको आरएनए वायरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीएनए वायरस और आरएनए वायरस दो तरह के वायरस हैं। तो वायरस का क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो वायरस हैं ये क्या है? ये आउटसाइड द होस्ट नॉन लिविंग होती हैं और जैसे ही ये होस्ट में एंटर करती हैं तो ये लिविंग होती हैं, लिविंग हो जाती हैं। कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? देखो यहाँ पे viruses are also made up of molecules, however they show molecular movement only inside the host cell। host cell के अंदर ही वो अपनी molecular movement शो करती हैं। क्यों करती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो वायरसेस होती है इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। वायरस के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। जब ये होस्ट सेल में एंटर करती हैं तो दे यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ दैट होस्ट सेल, ठीक है, और अपने नंबर बढ़ाती है, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाती है, रेप्लिकेट करती है, ठीक है ना। तो उस तरह से फिर ये लिविंग होती है और लिविंग क्रिएचर में ये डिजीज भी फैलाएगी। लग गया पता? जैसे इसमें दिखा रखा है ना, यहाँ पे जैसे वायरस है, ये प्रोटीन कोट है, इसका आउटर जो दिख रहा है ना, ये प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट अंदर एंटर नहीं करता, प्रोटीन कोट बाहर ही रह जाता है, ओनली इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। क्या करता है? उसका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर एंटर करता है और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटीग्रेट कर जाता है लास्ट में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसके साथ ही इंटीग्रेट करता है, या न्यूक्लियस का जो भी जेनेटिक मटेरियल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या पर्टिकुलर सेल का, तो उस तरह से वो इंटीग्रेट करता है और अपनी कॉपीज बना लेता है और अपनी तरह की फिर उससे प्रोटीन बनवाता है। प्रोटीन मीन्स जब उसमें रेप्लिकेशन तो होगी, नंबर ऑफ वी कैन से उसका जेनेटिक मटेरियल वो बढ़ेगा, पर उसके साथ वो अपना प्रोटीन बनाएगा और वो इस फॉर्म में फिर बाहर निकल जाएगा नए वायरस और दूसरे सेल को अटैक करेगा। क्लियर है? अब बात करें हम लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल और मेंटेनेंस। तो उनको क्या बोलते हैं हम?
लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। अब जैसे बच्चों कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं? न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है एंड क्रिएशन। तो ये लाइफ प्रोसेस होते हैं जो एसेंशियल होते हैं टू सस्टेन द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन न्यूट्रिशन दिख रहा है, लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये जितने भी बाकी के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अभी हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है अब हम उसको देख लें, क्योंकि हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइफ को समझने के लिए मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी है। बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? जो बायोकेमिकल रिएक्शन मैंने जो लाइफ में की लाइफ की डेफिनेशन में एक्सप्लेन करा था वो है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? sum total of all the biochemical reaction that takes place inside the living organism। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है वो मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इनके जो तीन मेन फंक्शन हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के, वो कौन कौन से हैं? पहला, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू फूड। टू, conversion of energy of food to energy available to run the cellular process। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी इन फूड टू एनर्जी अवेलेबल टू रन सेलुलर प्रोसेस। समझ आ गई ये बात? इसकी क्या बोल रहा है? जो एनर्जी होती है फूड में उसको क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऐसी एनर्जी में जो सेलुलर प्रोसेस को रन करने में हेल्प करे। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो फूड है उसको क्या कर रहा है? उसको भी कन्वर्ट कर देता है बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स में, जैसे सेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के बन जाएंगे, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं फैटी एसिड वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे नाइट्रोजन बेस न्यूक्लिक एसिड में वो अभी आउट ऑफ रीच रहेगा आपके। परसेंटेज में ध्यान रखना कि ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको भी सिंपल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो दोबारा रीबिल्ड होके जो एसेंशियल मटेरियल है वो बना सके। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। थर्ड क्या है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना। अब ये जो फंक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म, इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम कैटालाइज्ड होती है। जितनी भी रिएक्शन होती है उनमें एंजाइम का यूज होगा। These are enzyme catalyzed reaction allow the organism to grow and reproduce, maintain their structure and respond to their environment। Metabolism can also be defined as sum total of all the chemical reaction that occur in living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ये दो तरह की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो दो तरह की रिएक्शन है, उनको हम देखें जल्दी से। जो कैटाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिज्म क्या है? ये वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है इसमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में टूट जाता है? सिंपल में। उसको क्या बोलते हैं हम? कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है C6H12O6, ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे हैं हम फिलहाल यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये क्या देता है हमारे पास? CO2, वाटर एंड ATP एनर्जी, 38 ATP एनर्जी ये देता है, टूट के ये बन जाता है। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब जैसे एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, अपोजिट होती है। इसमें सिंपल से
क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन का अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक CO2, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है, CO2, H2O सिंपल मॉलिक्यूल है। अब किसकी प्रेजेंस में भाई, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं। 6 मॉलिक्यूल CO2 के और यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज होते हैं। इसका ध्यान रखना, 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज होते हैं। तो क्या देता है ये आपके पास, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 ये देता है, ठीक है, 6O2 6H2O। तो इस तरह से बैलेंस है। तो यहाँ पे जो मैंने क्या बोला कि इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज हुआ है, और एनर्जी सन से जो एनर्जी आ रही है उसका यूज हुआ, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इसने ग्लूकोज बनाया है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व की। तो फोटोसिंथेसिस में कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं वाटर के, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। और ये जो ऑक्सीजन आती है ये वाटर मॉलिक्यूल से ही आती है, स्प्लिटिंग होती है तब वहां से आती है। इसका डिटेल हम बाद में कर रहे हैं, पर ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। रेस्पिरेशन देख रहे हैं ना आपने, इसमें C6H12O6 प्लस O2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और इसने दोबारा वही चीज बना दी, CO2 और H2O, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पे सन की यूज हुई थी और यहाँ पे एनर्जी निकल गई। तो बच्चों ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक, ठीक है ना। और अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूट्रिशन से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।